Hello students, welcome to English class. So as we have started a new topic, that is tense. Now today we are going to learn about the different types of tenses. Okay, so far we have studied what is tense. Tense means times. It tells us at what time an action took place. Okay, whether it took place in the past or whether it is taking place in the present or whether it is taking place or whether it will take place in the future. So on the basis of that they are divided into present tense, past tense and future tense. So present tense हमें बताता है कि कोई भी एक्शन जब प्रेजेंट में होता है वो प्रेजेंट टेंस में आता है. जो एक्शन पास्ट में हो चुका होता है दैट कम्स अंडर पास्ट टेंस एंड जो एक्शन फ्यूचर में होने वाला है वो फ्यूचर टेंस में आता है. Okay, now these three tenses are further divided into four types. Okay, in three tenses को आगे four types में divide किया गया है. Okay, so we'll learn those names that are simple present tense, simple past tense and simple future tense. That is the first form. Okay, simple present tense, simple past tense and simple future tense. Now the second one is present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense. Okay, next the third one is present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. And the last one is present perfect continuous tense, past perfect continuous tense, future perfect continuous tense. Okay, so students, these are the four types of tenses in which the three tenses are divided into. So आप देखेंगे कि इनमें सभी नेम्स सिमिलर हैं, जस्ट द बेसिक डिफरेंसेस ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फर्स्ट जो फॉर्म है उसमें सिंपल यूज किया गया है, सेकेंड में कॉन्टिन्यूस यूज किया गया है, थर्ड में परफेक्ट है और लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. जस्ट आपको प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यूज करना है इन अलग अलग टाइप में. Okay, so now today we are going to study the first form, that is the simple present, simple past and simple future. आज हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे क्योंकि अगर हम साथ में सारे फॉर्म्स पढ़ते हैं तो you will get confused. So that is why today we are going to learn only about one tense, that is simple present, simple past and simple future. So first of all, let's learn about simple present tense. So in this tense, the action is simply mentioned and nothing is mentioned about its completeness. It means कि प्रेजेंट टेंस में स्टेटमेंट या सेंटेंस है वो मेंशन होता है लेकिन उसके कंप्लीट होने का या कंप्लीट नहीं होने का कुछ भी उसमें मेंशन नहीं होता है. एंड द सेकेंड रूल इज इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन. अगर सब्जेक्ट जो हमारा है वो थर्ड पर्सन है, दैट इज ही, शी, इट है, तो हम वर्ब फॉर्म में एस, ई एस और आई ई एस यूज करेंगे. ओके, क्लियर? सो नाउ लेट्स गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स. अब जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको ये रूल जो मैंने अभी आपको बताया ये क्लियर हो जाएगा. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स. यू हैव अ बिग हाउस. इट मीन्स तुम्हारे पास बड़ा घर है ना. तो ये प्रेजेंट फॉर्म ही हो गया क्योंकि प्रेजेंट में बात हो रही है, अभी भी तुम मतलब उसके पास वो घर है. नेक्स्ट, डू वी नो ईच अदर. क्या हम एक दूसरे को जानते हैं. सो ये भी प्रेजेंट में ही बात हो रही है, प्रेजेंट की ही बात हो रही है. नेक्स्ट, एवरी चाइल्ड लाइक्स एन आइसक्रीम. हर बच्चे को आइसक्रीम पसंद है या पसंद आती है. तो यहाँ पर भी लाइक्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एस यूज किया गया है वर्ब फॉर्म में. सो ये प्रेजेंट फॉर्म है. नेक्स्ट इज माई मदर नेवर लाइज. अगेन वी हैव यूज एस इन वर्ब फॉर्म लाई. And next is the earth is spherical. Again this sentence is also in present form कि जो earth है वो spherical shape का है. So present की बात कर रहे हैं. Next, she doesn't use a computer. वो computer use नहीं करती है. It snows a lot in winter in Russia. रशिया में जब विंटर होता है तो वहाँ पर बहुत स्नोफॉल होता है. नेक्स्ट, वी लिव इन टेक्सास. वी लिव इन टेक्सास. हम अभी भी टेक्सास में रहते हैं. यू गो टू हॉलीडे एवरी समर. डू यू लाइक स्पैगेटी. सो इन ऑल दीज सेंटेंसेज यू कैन फाइंड दैट सिंपल स्टेटमेंट्स मेंशन है, सेंटेंसेज मेंशन है, लेकिन उनके कंप्लीट होने का या कंप्लीट नहीं होने का कुछ भी नहीं लिखा हुआ है.
सो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज सिंपल पास्ट. So in this the action is simply mentioned and it is understood that it took place in the past. Okay, it is used to indicate the action that has already happened. Okay, it means कि इसमें action simply mention होता है और ये माना जाता है कि ये action past में हो चुका है. So ये वो जो past tense है वो सिंपल past tense है, वो हमें बताता है कि ये जो भी action है वो past में हो चुका है. ओके, एंड द सेकेंड रूल इज दैट वी यूज जो भी वर्ब हमारा होता है ना, बेस फॉर्म जो होता है वर्ब का, वहाँ पर हम या तो ईडी यूज करते हैं या फिर उसका सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं जब हम इसके सेंटेंसेस लिखते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. आई एनरोल टू द पायलट्स कोर्स. डॉक्टर स्मिथ हील्ड द पेशेंट. सो इन दोनों सेंटेंस में आप देखो एनरोल्ड और हील्ड, यहाँ हमने ईडी यूज किया है ना. नेक्स्ट इज दे बॉट 2 tickets फॉर U2 कॉन्सर्ट. तो दे बॉट जो है ये किसका सेकेंड फॉर्म है, ये बाय का सेकेंड फॉर्म है. तो सिंपल पास्ट टेंस में हम सेकेंड फॉर्म भी यूज करते हैं. माइकल स्टडीड हार्ड ऑल ईयर. अगेन हियर वी हैव यूज्ड ईडी. स्टडी, इसका मेन वर्ब क्या होता है, स्टडी, और जब ये पास्ट टेंस में हम लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, स्टडीड. सो वी हैव यूज ईडी. नेक्स्ट, डिड यू प्ले फुटबॉल लास्ट ईयर. तो यहाँ डिड हम कब यूज करते हैं, डिड हम पास्ट टेंस जब लिखते हैं तब हम डिड यूज करते हैं. ओके, सो डिड यू प्ले फुटबॉल लास्ट डे. आई मिस्ड द क्लास लास्ट वीक. आई लाइक द फिल्म. मिस्ड एंड लाइक, इन दोनों में भी हमने ईडी यूज किया गया है. नेक्स्ट, डिड दे लूज द मैच. अ गार्डनर स्वेप्ट अप डेड लीव्स. वी लिसन टू द म्यूजिक. स्वेप्ट, लिसन. स्वेप्ट इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ स्वीप एंड लिसन इज अगेन, यहाँ पे हमने ईडी यूज किया है, ये भी इसका सेकेंड फॉर्म है. सो यहाँ हर जगह हम देख रहे हैं कि जब भी हमने सिंपल पास्ट टेंस यूज किया है वहाँ पर हमने जो बेस फॉर्म होता है उसमें ईडी यूज किया है या फिर उसकी सेकेंड फॉर्म यूज की है. ओके, सो इन दिस वे वी कैन सी दैट ऑल दीज एक्शंस, वी कैन सी दैट ऑल दीज जो भी एक्शंस इन सेंटेंसेस में हैं वो हो चुके हैं पहले. सो दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. Okay, now the next one is simple future tense. Simple future tense is used when we plan or make decision to do something in future. It is used to indicate the action that will happen. Okay, it means कि जब हम कोई भी प्लान बनाते हैं या कोई भी एक्शन फ्यूचर में होने वाला है या बाद में होने वाला है, वो सिंपल फ्यूचर में आता है. ओके, सो वी एड विल और शैल टू द बेस वर्ब. सो जब भी हम फ्यूचर टेंस में या सिंपल फ्यूचर टेंस में कोई भी सेंटेंस लिखेंगे हम वहाँ पे विल और शैल यूज करेंगे. either we will use will or we will use shall. ओके, सो whenever सेंटेंस, कोई भी ऐसा सेंटेंस है जिससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक्शन न तो पहले हुआ है न ये हो रहा है बल्कि ये फ्यूचर में होगा, तो वो सेंटेंस है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस. नाउ लेट्स गो थ्रू सम एग्जाम्पल्स. I won't be, it won't be very cold next week. Will it hurt? I will make a tea. She will meet her best friends. तो यहाँ पर it won't be very cold next week. won't क्या कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है किसका, will not का. will not का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है won't. तो यहाँ है it won't be very cold next week. अगले वीक ज़्यादा ठंड नहीं गिरेगी. सो ये अगले वीक के बारे में बात कर रहे हैं जो वीक आया नहीं है. तो ये सेंटेंस है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस. विल इट हर्ट, क्या मतलब दर्द होगा, तो ये भी फ्यूचर के लिए पूछ रहा है, तो यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल है सिंपल फ्यूचर का. नेक्स्ट, आई विल मेक अ टी, मैं चाय बनाऊंगी या बनाऊंगा, तो ये भी एग्जाम्पल है फ्यूचर टेंस का. नेक्स्ट, सिंपल फ्यूचर,
सो आई विल मेक अ टी, मैं चाय बनाऊंगी। तो ये यहाँ पर भी बात हो रही है कि बनाऊंगी, फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये सेंटेंस भी है सिंपल फ्यूचर में। देन शी विल मीट विथ हर बेस्ट फ्रेंड्स, कि वो उसके बेस्ट फ्रेंड से मिलेगी। ओके, वो ना तो मिली थी ना मिल रही है, बल्कि मिलेगी। सो अगेन इट इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। दे विल विन द गेम, she won't watch the football match, they will go to the school, I will stay in the outside. So all these sentences, यहाँ आप देखो जो मैंने आपको बताया था कि हम फ्यूचर टेंस में will और shall यूज करते हैं, तो यहाँ हर जगह हमने will यूज किया है ना। सो ये जो सारे सेंटेंसेस हैं ये एग्जाम्पल हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के, जो काम फ्यूचर में होगा। ओके, अंडरस्टूड। सो दैट इज ये आज हमने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल फ्यूचर क्या होता है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। टिल देन, तब तक आपको ये दोनों वीडियोस देखने हैं, और जो भी डेफिनेशंस हैं विथ रूल्स यू हैव टू लर्न। ओके, अगर आपका ये बेस क्लियर नहीं होगा तो आप आगे फिर नहीं बढ़ पाओगे और आगे के टेंसेस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये दोनों वीडियोस देखें और इन्हें लर्न करें, जो भी इनके रूल्स हैं, और इनके एग्जाम्पल्स को आप बार बार पढ़िए, क्योंकि जो डेफिनेशंस है वही चीज़ एग्जाम्पल में फॉलो की गई है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।